अगर प्रशांत किशोर जी अगर लड़ते हैं तो हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। और ये प्रशांत किशोर जी की सोच है कि हर पंचायत में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करते हैं तो यहाँ की जनता खुद से प्रशांत किशोर की तरफ आना चाहती है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है, अशोक राजपथ है, लेकिन यहाँ पे जो है जनसुराज की जो भी टीमें हैं वो घूम रहे हैं, लोगों का जो है कन्वेंस कर रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रशांत किशोर के इस बार जो है जिताया जाए। उपचुनाव होना है, यहाँ नित्य नवीन की लंबे समय से गढ़ रही है, इस बार जो है प्रशांत किशोर आने चाह रहे हैं। लोगों की मांग है कि प्रशांत जी आना नहीं चाह रहे हैं। प्रशांत जी एक बड़े लीडर हैं, बिहार स्तर नहीं देश स्तर के बड़े लीडर हैं। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और यहाँ की जनता चाहती है कि बिहार का सबसे प्रबुद्ध विधानसभा बांकीपुर विधानसभा और इत्तेफाक से उपचुनाव होना है। जनता की यहाँ के बांकीपुर विधानसभा की जनता की डिमांड है, उनका है कि भाई अगर प्रशांत किशोर जी अगर लड़ते हैं तो हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे और उनको जिता के एक बांकीपुर विधानसभा की एक मजबूत, अच्छा और समझ वाला आवाज़ जो पूरे बिहार ही ने देश को सुनाई दे, वैसे लोगों को मैं जिताना चाहता हूँ। ऐसा जनता बांकीपुर विधानसभा की जनता की सोच है। लंबे समय से आप घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या फीडबैक मिल? ये हम लोग जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग जैसे डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। 99% लोगों का कहना है कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग भारी बहुमत से जिता के उनको इसलिए भेजेंगे कि 35 साल से एक ही परिवार के लोगों से हम लोग उब चुके हैं, किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ है। ऐसे लोग जो अच्छा विचार रखता हो, अच्छी सोच रखता हो, ऐसे लोगों को अगर हम विधानसभा में भेजेंगे तो बांकीपुर विधानसभा की एक मजबूत आवाज़ बनकर बांकीपुर विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए और बिहार को कैसे देश के अग्रिम राज्य में ले जाया जाए, उस ऐसे विचारवान लोगों को जरूर हम लोग भेजना चाहेंगे। ये बांकीपुर विधानसभा की सोच है। लेकिन प्रशांत किशोर जी शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, लगेगी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर किसी राज्य को अगर आगे ले जाना है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। जो आप जानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हालत बहुत बद से बदतर है और आज से नहीं तकरीबन 25 साल 30 सालों से है, जिसकी वजह से आज बिहार जो 5वें 6ठे स्थान पे हुआ करता था आज 28वें स्थान पे है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं कि जिस घर में एक बच्चा भी पढ़ा लिखा हो जाएगा उस घर का तकदीर और तस्वीर जरूर बदलेगा। और जब बिहार में हर बच्चे अच्छे स्कूल में अच्छे व्यवस्था में पढ़ेगा तो जरूर बिहार की भी तरक्की होगी और बिहार देश के अग्रिम राज्य में गिना जाएगा। कई लोग जो कह रहे हैं पीएमसीएच के जो कर्मचारी उन पर सवाल उठा रहे हैं, क्या नहीं, आप पीएमसीएच की बात क्या करते हैं? पूरे बिहार में जितने हॉस्पिटल्स हैं आप देखिए, वहाँ बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ कुत्ता लेटा रहता है, किसी आदमी का आपको वहाँ ना कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है। वहाँ अगर आप जाइएगा तो 2-4 कुत्ता जरूर मिलेगा। ये है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था और ये है सच्चाई है, हकीकत है। हम लोगों ने कई जगह देखा है, जितने हॉस्पिटल से ब्लॉक स्तर के हॉस्पिटल में कुत्ता लेटा रहता है, आदमी नहीं आता, क्योंकि वहाँ डॉक्टर ही नहीं तो वहाँ पेशेंट कैसे जाएगा। और यही वजह है कि आदमी 50-50 किलोमीटर लोग अच्छे डॉक्टर की तलाश में जाते हैं, जहाँ रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ऐसा आपको हमेशा मिलेगा और हमेशा आप सुनते होंगे। ऐसा इसको पूरा कर पाएंगे प्रशांत किशोर जी की पूरा लक्ष्य है कि बिहार को कैसे अग्रिम राज्य में ले जाया जाए। और अग्रिम राज्य में ले जाने का मतलब है कि हर व्यवस्था बिहार का अच्छा हो, उस पर जनसुराज पार्टी का फोकस है, प्रशांत किशोर जी का फोकस है। उन्होंने स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करते, शिक्षा की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था भाई, जब पढ़ाई लिखाई अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होगा तो लोग कहीं ना कहीं अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर जैसे एक पंचायत में हॉस्पिटल है, वहीं डॉक्टर हो, वहीं नर्स हो, वहीं सारी व्यवस्था स्वास्थ्य का हो, तो लोग क्यों जाएगा 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर। ये प्रशांत किशोर जी की सोच है कि हर पंचायत में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, उसमें अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, उसमें अच्छे नर्स होने चाहिए। देखिए, इन होल जो बिहार की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और खास के अभी जो 15 साल 20 साल में नीतीश जी की सरकार रही या अभी अब जो सरकार है, आप देख रहे हैं कि जिनको नाम लिखने नहीं आ रहा है, जो अपना
उम्र 3 बार छिपाए हैं और 3 बार अपना उम्र बता रहे हैं। जो 7वीं फेल जब मुख्यमंत्री होंगे तो बिहार का विकास क्या हो सकता है वो आप बेहतर समझ सकते हो। प्रशांत किशोर लगातार हमेशा जो है उत्थान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ युवाओं की ही बात नहीं करते हैं, उत्थान और शिक्षा की बात नहीं करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करते हैं। जो यहाँ की व्यवस्था है वो परिवर्तन होने चाहिए, इसलिए कि ये जो सूरत है इसको देख करके, बांकीपुर के हालत को देख करके लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ 35 सालों से एक ही परिवार ने एक तरीके से राज किया है और राज करने के बाद उसने इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। आप जिस जगह पर खड़े हैं अशोक राजपथ के इस इलाके में, अभी जैसे ही बरसात शुरू होगा आपको इस रोड की दयनीय स्थिति नज़र आने लगेगी। किसी तरह का भी कोई नहीं है, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी चिंता किसी को नहीं है। यहाँ डेंगू का ज़माना आएगा, भी डेंगू फैलेगा, पीएमसीएच में आपको जगह नहीं मिलेगी, लोगों की इतनी भीड़ हो जाएगी। तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तो प्रशांत किशोर व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता ने ये बात सोच लिया है कि यहाँ पर जो अभी बाई इलेक्शन अगर होता है, जो एक्सपेक्टेड है कि शायद सितंबर में इलेक्शन हो, तो यहाँ की जनता खुद से प्रशांत किशोर की तरफ आना चाहती है और उनको यहाँ से अपना विधायक बना के भेजना चाहती है। आपने पीएमसीएच की नाम लिया, पीएमसीएच के जो कर्मचारी हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं, कई लोग जो है उन पर शिकायतें कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अगर आप पीएमसीएच में चले जाएं तो कई बार आपको मिलेगा कुत्ता मिलेगा पान। पीएमसीएच की हालत बहुत ही दयनीय है, अभी बन रहा है, पैसा दिया गया है, लेकिन जो एम्प्लॉय है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे किसी से बात करना है। लाशें, अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है कि जो है वो बॉडी रखी हुई है, उसको कुत्ता नोच रहा है। तो ये ऐसी स्थिति, और कभी भी आप चले जाइए पीएमसीएच के अंदर, समझा, आप जाके देख लीजिए इमरजेंसी वार्ड का हालत क्या हालत है, कैसे आदमी के ऊपर आदमी गिर रहा है, कैसे वहाँ का एम्प्लॉय लोगों को ठेल रहा है, भगा रहा है, धक्का दे रहा है, बुरे तरीके से उसको ट्रीट कर रहा है, भागो भागो डंडा लेके खड़ा हुआ है। क्या हो रहा है? गरीब जनता इसीलिए आई है, डंडा खा जाएगी। व्यवस्था बनाइए ना, यहाँ व्यवस्था बनाने की बात तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो पब्लिक को ये लोग वोट ले लिया, वोट लेने के बाद बोला कि अब तुम हमारा नौकर हो गया, अब जो हम कहेंगे वो करो, 5 साल तक तुम हमारा करो, जब 5 साल के बाद फिर आ जाएगा फिर कुछ करेंगे। तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि ये सरकार जनतंत्र से नहीं बनी है, नोट तंत्र से बनी है। जो 10-10 हज़ार रुपया दिया था ना, उससे बनी थी, नोट तंत्र से। तो नोट तंत्र की सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, इसलिए कि अभी खजाना खाली हो चुका है। लोगों को वृद्धा पेंशन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा, जो वृद्धा पेंशन है, विकलांगों का जो पैसा है नहीं मिल रहा है, सरकार के पास नहीं है, सरकार नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि उसने तो जो पैसा था वो तो वोट नहीं, घूस दे दिया, और घूस देने के बाद हम लोगों को कर्जदार बना दिया। यहाँ के बांकीपुर की जनता को, पूरे बिहार के जनता को 100 करोड़ रुपया पर डे, कितना? 100 करोड़ रुपया पर डे सिर्फ ऋण दिया जाता है। लोन का जो ऋण होता है ना, ब्याज, 100 करोड़ रुपया प्रतिदिन। आप सोच लीजिए कि 100 करोड़ में क्या क्या हो सकता है। कहीं पर, कई जगह पर जो है हॉस्पिटल खुल सकता है, विद्यालय खुल सकता है, बहुत सारी जल कल्याण की चीजें खुल सकती हैं। लेकिन ये सारा पैसा लूट लिया, और लूट के जनता के पैसे से अब ऋण भर रहा है सिर्फ। सरकार तो कहते हैं खजाना खाली नहीं है, कहने वाला के क्या हम लोग मुंह तो रोक सकते हैं? तो जिसका खजाना विधानसभा नहीं बोले हैं, तो जो कर्जा लोन कौन लेता है? जिसके घर में पैसा रहता है वो लोन लेता है। अभी न लोन लिया है ये, अब केंद्र सरकार से और मांग रहा है पैसा। 12,000 करोड़ तो अभी लिया है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, सबसे लिया, तभी तो 100 करोड़ प्रतिदिन जो इंटरेस्ट दे रहा है उसका। तो जिसके घर में पैसा रहता है उसको सुने कभी लोन लेते हुए? लोन तो वही ना लेता भाई जिसके पास पैसा नहीं है, तो उधारी पर काम चलाएगा। तो ये सरकार यहाँ लूट जाने वाली है। बहुत जल्दी यहाँ की सरकार का खजाना हो जाना खत्म, और पब्लिक को हाहाकार मचा देगा। पेट्रोल कीमत तो बढ़ ही रहा है ना, गैस का कीमत बढ़, अब तो वार खत्म हो गया, अब गैस का दाम कम होगा। देखिएगा कि लोग गैस का दाम करता है कि नहीं कम, पेट्रोल का दाम करता है कि नहीं करेगा, और बढ़ा देगा। अब तो पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहा है, गाड़ी खराब हो जाएगा। आपके गाड़ी में जो पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हैं उसमें इथेनॉल मिला हुआ है, पता है ना?
तो गाड़ियाँ खराब हो जाएगा कुछ दिन में। चलिए, सरकार जो है अब पेट्रोल के दाम कम नहीं करेगी, वहीं जो है बांकीपुर की जनता जिस तरह से लोग पर जो है ठगने का काम किया है, क्या लोगों को ठगने का काम किया है, ये जो है नितिन नवीन ने जो है 35 साल से रहे हैं, लेकिन इस बार जो है बदलाव तय है। पटना से ब्रजेश कुमार।